अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा आपका नेक्स्ट लेक्चर है आज, जिसमें जो है हमने थोड़ा सा लंग्स के बारे में और प्रीवियस लेक्चर में कुछ बातें रह गई थी वो करनी है। तो इसमें जो है आप देखें आपके पास इसमें देखें आपके पास जो है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वॉइस बॉक्स के ऊपर जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हमने फिब्रस बैंड कहा था। तो इस लाइन में वही बात कर रहा है कि द वाइब्रेशन इन अ वोकल कॉर्ड, ठीक है, वो जो वोकल कॉर्ड है उनमें जो वाइब्रेशन होती है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ लिप्स एंड चिक्स की मूवमेंट, टंग की मूवमेंट, जॉ की मूवमेंट से जो वॉइस प्रोड्यूस होती है उसे हम साउंड कहते हैं। और इस साउंड से फिर स्पीच बनती है जो हम बोलते हैं। और ये एबिलिटी अल्लाह ताला ने जो है सिर्फ इंसानों को दी है, ह्यूमंस को दी है, ठीक है, ये गॉड गिफ्टेड है। और दिस इज़ द वन ऑफ द करेक्टर विच हैज़ पुट ह्यूमन बीइंग सुपीरियर टू ऑल, ठीक है, ये जो हमारी बोलना है ये हमें बाकी जानदारों से सुपीरियर मतलब आला दर्जे पर लेकर जाता है। इसके अलावा कहता है कि जो ट्रैकिया है आपके पास, द ट्रैकिया and the bronchi are also lined by the ciliated glandular cells, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो आपकी ब्रोंकाई है और ट्रैकिया है इसमें भी सीलिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। सीलिया मीन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड ग्लैंडुलर सेल्स, और ग्लैंडुलर सेल्स कौन से होते हैं हमने 9th में भी पढ़ा था, जो सिक्रीशन करते हैं, ठीक है, जो सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं, कोई भी सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। द ग्लैंडुलर सेल सिक्रीट म्यूकस, ठीक है, ये जो ग्लैंडुलर सेल हैं ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं विच मॉइस्ट द एयर, जो कि हवा को जो है फिर नमी देते हैं। एंड ऑल्सो ट्रैप द फाइन पार्टिकल और अ डस्ट ऑफ और बैक्टीरिया दैट हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम द नेजल कैविटी, ठीक है। तो अगर कोई बैक्टीरिया है, फाइन पार्टिकल है, डस्ट का पार्टिकल है जो कि आपके नाक में मौजूद म्यूकस और हेयर से जो है बचकर आपके गले तक आ गया है, ट्रैकिया तक आ गया, वो उसको वहीं पर जो है वो उसको जो है कैप्चर कर लेता है, एस्केप कर लेता है, पकड़ लेता है, ठीक है। और द सीलिया बीट विद अ अपवर्ड मोशन सो दैट द फॉरेन पार्टिकल्स अलोंग द म्यूकस आर सेंट टू द ओरल कैविटी, ठीक है। कहते हैं सीलिया जो है एक दूसरे के साथ बीट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्ट्रिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अपवर्ड मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है ये फॉरेन पार्टिकल जो है वो गले तक चला जाता है और ओरल कैविटी म्यूकस आर सेंट टू द ओरल कैविटी फ्रॉम वेयर, ठीक है। ये ओरल कैविटी तक किसको भेज देता है, आपको पता है आपकी नाक का जो ओपनिंग है वो फेरिंग्स और गले में ओपन होती है, इस वजह से वो गले तक जाता है और हो सकता है वो वहाँ पर निगल लिया जाए या कफ आउट, या फिर हम उसको खांसी के थ्रू जो है बाहर फेंक दें, तो इस तरह भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका लंग्स का टॉपिक है आज। तो लंग्स का आज हम जस्ट जनरल टॉपिक पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि लंग्स किस तरह से जो है वो आपकी बॉडी में लोकेट करता है, उसकी लोकेशन क्या है, वो कहाँ पर लोकेट करता है। तो कहते हैं द ऑल द एल्वेलाई वन साइड कॉन्स्टिट्यूट लंग्स, ठीक है। ये जो एल्वेलाई का स्ट्रक्चर है ये डायरेक्टली जो है आपके लंग्स में ओपन होता है। देयर इज़ अ पेयर ऑफ लंग्स इन द थोरेसिक कैविटी, ठीक है। थोरेसिक कैविटी के अंदर जो है ये जो आपकी चेस्ट की कैविटी है इसे थोरेसिक कैविटी कहते हैं, ठीक है। थोरेसिक कैविटी के अंदर वो कहते हैं कि आपके जो है ना वो लंग्स, पेयर लंग्स का मौजूद है, 2 लंग्स जो है वो मौजूद हैं। द चेस्ट वॉल इज़ मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स एंड द रिब मसल्स, ठीक है, कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक। तो वो कह रहा है कि जो आपकी चेस्ट की कैविटी है, चेस्ट की जो वॉल है वो जो है 12 जो है रिब्स, ये 12 पसलियों की हड्डियों से बनी हुई है, 12 पसलियों से बनी हुई है। एंड रिब मसल्स, और उसके अंदर मसल्स हैं जिसे हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, ठीक है। अब ये देखें इंटरकोस्टल मसल्स की ये डायग्राम है। अब ये जो 2 हड्डियों के दरमियान जो गोश्त मौजूद होता है, ये एक हड्डी है, ये एक हड्डी है, ठीक है। इसके दरमियान में ये जो गोश्त मौजूद है इसे हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, ठीक है। इंटरकोस्टल मसल्स, कौन से मसल्स, वो मसल्स जो 2 हड्डियों के दरमियान मौजूद है। ये देखें ये इंटरकोस्टल, सारे इंटरकोस्टल मसल्स हैं और इसको क्या बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं। तो आपकी ये जो थोरेसिक कैविटी है, ठीक है, ये क्या करती है, ये किस चीज़ पे मुश्तमिल है, रिब केज पर और इंटरकोस्टल मसल पर मौजूद है, बनी हुई है, उससे बनी हुई है। अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर का डायाफ्राम इज प्रेजेंट बिलो द लंग्स,
ठीक है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है आपके पास कि डायाफ्राम क्या है। तो ये जो दो लंग्स हैं, इसके नीचे जो है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं, ये वाला। ठीक है, इसको आप क्या कहते हो? डायाफ्राम। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं। ठीक है, इसको, और ये देख लें यहाँ पर भी वाज़ेह स्ट्रक्चर मौजूद है, ये वाला। ठीक, ये जो है ये क्या कहलाता है? डायाफ्राम कहलाता है। और यहाँ पर आपके लंग्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और इसके अप एंड डाउन होने से जो है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो है वो प्रोसेस होता है आपकी बॉडी में। ठीक, अब वो कहते हैं कि डायफ्राम प्रेजेंट होता है बिलो। इसके बाद जो है यहाँ पर आए तो देखते हैं कि द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर एंड हैज़ 2 lobes एंड द राइट लंग इज बिगर विथ 3 lobes। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि जो आपका राइट लंग है, ठीक है, अब वो लंग्स की बात कर रहा है कि जो आपका राइट लंग है और लेफ़्ट लंग्स है वो एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट है। सही, अब वो क्या कह रहा है कि द लेफ़्ट लंग इज़ स्लाइटली स्मॉलर। जो लेफ़्ट है लंग है आपका वो कुछ स्मॉल होता है और उसके 2 लोब होते हैं, जबकि आपका जो राइट लंग है उसके 3 लोब होते हैं। इसको हम यहाँ देख लेते हैं। आपके पास ये जो है ना वाज़ेह स्ट्रक्चर मौजूद है इसका। ये देखें, आपका जो लेफ़्ट और राइट लंग है वो एक जो है वो 3 लोब पर मुश्तमिल है। ये देखें, ये जो आपके पास लंग है इस साइड वाला, इसके 3 लोब्स हैं। ठीक है, ये इन्फीरियर नीचे वाला, ये सुपीरियर ऊपर वाला, और ये मिडल दरमियान वाला, इसके 3 लोब्स हैं। लोब्स का मतलब होता है लोथड़े। ठीक है, और इस लंग के जस्ट 2 ही लोब हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर, इसमें मिडल लोब नहीं होता। ठीक है, तो एक जो आपका जो राइट लंग है, ठीक है, वो बड़ा होता है कुछ, और जो लेफ़्ट है वो कुछ छोटा होता है साइज़ में। और इसका ये जो इनका जो स्ट्रक्चर है, टेक्सचर का मतलब होता है टेक्सचर है जो इसका, टेक्सचर का मतलब क्या है? दिखने में। ठीक है, स्पॉन्जी है। ठीक, स्पॉन्जी मतलब जूसी है, स्पॉन्जी है। ठीक, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्पॉन्जी है। स्पॉन्जी सा ऑर्गन है इलास्टिक, जिसमें जो है वो इलास्टिसिटी है, जो कि जिसमें लचक है थोड़ी सी। द लंग्स ऑल्सो हैव ब्लड वेसल्स दैट आर द ब्रांच ऑफ द प्लोमेनरी आर्टरी एंड वेन। ठीक है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी मौजूद होते हैं जो कि आर्टरी और वेन से आ रहे होते हैं। ईच लंग इज इनक्लोज बाय द 2 मेम्ब्रेन कॉल्ड आउटर पेलुरा मेम्ब्रेन एंड द इनर पेलुरा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाहर की जो लेयर है उसकी बात करें, इसके 2 मेम्ब्रेन होती हैं। द मेम्ब्रेन इनक्लोज द फ्लूइड विच प्रोवाइड लुब्रिकेशन। और ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है वो क्या कर रही होती है? इसको लंग्स को जो है लुब्रिकेशन दे रही होती है, जिसकी वजह से वो फॉर द फ्री एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लंग्स, इसकी वजह से लंग्स जो है कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहे होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड दोनों हो रहे होते हैं, और रैप्चर नहीं होते। तो स्पॉन्जी है, ठीक है, इलास्टिक है, लचक है उसमें, इस वजह से जो है वो क्या करते हैं, स्पॉन्जी सा स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्शन रखती है, ब्रेक नहीं होते। ठीक है, फ़ी अमानिल्लाह।